हम ये डेरिवेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे पास बल कितना था, बल हमारे पास निकला था 2mv² अपॉन L। मैंने कहा था इकाई आयतन पर लगने वाला बल जो है वो किसके बराबर होता है, दाब के बराबर होता है। तब यहाँ पर प्रेशर जो है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये डेफिनेशन दी थी हमने। पोस्टलेट के अंदर क्या बोला था, रिपीट कर रही हूँ। पोस्टलेट में हमने कहा था इकाई आयतन पर लगने वाला बल जो है वो क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा। अब ये जो दाब है, फोर्स हमारे पास कितना आया 2mv² अपॉन L। अब एरिया कितना है, एरिया इसके अंदर इसकी 6 दीवारें हैं। जो कि अपने बॉक्स लिया था, इस बॉक्स के अंदर इसकी 6 दीवारें हैं और इसकी लेंथ कितनी थी मानी हमने, L सेंटीमीटर। तब एक का कितना आ जाएगा L² और 6 है तो कितना आ जाएगा 6L²। क्योंकि ये जो L² है 6 दीवारें और L क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई के बराबर हम लेते हैं। तब यहाँ पर हमारे पास क्या आया 2mnv² अपॉन 6L³ आया। ये यहाँ पर कट जाएगा, 3 आया। L³ जो है ये आपको पता है किसके बराबर है, L³ बराबर है उसके आयतन के। क्लियर है ये चीज। तो अब ये आपके पास जो L³ है ये आयतन के बराबर है। तब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई, प्रेशर की 1/3 mnv²। ठीक है, ये किसके क्या है, प्रेशर है। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमारे पास L³ की जगह पर हमने क्या लिख दिया, कैपिटल V लिख दिया। डिफरेंशिएट करने के लिए ये क्या है, स्मॉल v और ये कैपिटल V। स्मॉल v है RMS वेलोसिटी, कैपिटल V क्या है, आयतन है। तब हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, PV इक्वल टू 1/3 mnv²। ये जो समीकरण है ये कहलाती है गैसों के अनुगति सिद्धांत के समीकरण, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। PV इक्वल टू 1/3 mnv²। मैं रिपीट करती हूँ, डेरिवेशन जो आपका है, हमने बॉक्स की कल्पना की, उस बॉक्स के अंदर किसी भी गैस को फिल किया है। गैस को जब भरा है, उस बॉक्स की लंबाई कितनी मानी, L सेंटीमीटर, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं N, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, V है। x एक्सिस पर Vx, y एक्सिस पर Vy और z एक्सिस पर Vz है। टक्कर से पूर्व संवेग कितना है, क्योंकि उसका मास m है और x एक्सिस पर की कल्पना कर रहे हैं, तब कितना आएगा mvx, और बाद में कितना आया टक्कर के पश्चात, टक्कर पूर्णतः क्या है, प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ टक्कर होने के कारण इसका संवेग क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वो दीवार A से टकराकर वापस उधर आ जाएगा, तब माइनस साइन आ जाएगा। तब टोटल संवेग परिवर्तन कितना हुआ 2mvx। अब टक्करे कर रहा है तो 1 सेकंड के अंदर उसकी टक्करों की संख्या क्या होगी, vx/12, और 1 सेकंड के अंदर संवेग परिवर्तन कितना होगा, संवेग परिवर्तन एक टक्कर में इंटू जो उसके अंदर 1 सेकंड के अंदर टक्करें हो रही है, vx/12, तो हमारे पास कितना आया mvx² अपॉन L आया। अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है, ये कौन सा था, जब दीवार A पर x एक्सिस के लिए, दीवार B पर वापस उसी तरह से आएगा, तब इसके अंदर हम जितना दीवार A पर लग रहा है उतना ही दीवार संवेग परिवर्तन B पर लगेगा। तब इसके पास, इसलिए हमारे पास ये क्या आया 2mvx/L। ये इसके लिए था, x एक्सिस पर था। अब हम बात करते हैं y एक्सिस और z एक्सिस की। इनकी वेलोसिटी को हम y एक्सिस और z एक्सिस पर लेकर हमने ये समीकरण निकाले। क्या है 2mvx²/L, 2mvy/L, 2mvz²/L। यहाँ से कॉमन हमारे पास क्या है 2m/L, vx, vy और vz। अब ये जो हमारे पास आया है vx, vy, vz, इसकी जगह पर हमने केवल एक स्मॉल v² लिखा है। ये किसके बराबर है, इसको, ये वेलोसिटी है, इसको हम कहते हैं
RMS वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो किसके इक्वल है, अंडर रूट vx² vy² प्लस vz²। अब इसकी जब हमने लिख दिया 2mn v²/l, मैंने ये कहा था कि इसके लिए हम m भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आया, ये बल है। ये जो बल हमारे पास आया 2mn v²/l। अब बल लगा रहे हैं, कितना बल लगा रहे हैं, वो पोस्टलेट के अंदर आ जाइए वापस, क्योंकि ये कंटिन्यू चल रहा है आपका। पोस्टलेट के साथ ही हमने इसका डेरिवेशन किया है। तब हमने क्या कहा था, इकाई आयतन पर लगने वाला बल जो है वो दाब के बराबर है, क्योंकि गैस के कण है तो ये क्या होगा, गैसीय दाब होगा। दाब किसका आया, फोर्स अपॉन एरिया। कितना फोर्स लग रहा है ये हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया, कौन सा, 2mn v²/l। v² यहाँ पर क्या है, RMS वेलोसिटी। अब यहाँ पर हमने फोर्स लिख दिया। जो एरिया है, एरिया जिसकी 6 दीवारें हैं, 6 दीवारें हैं तो हमने 6 इसको 6 × l² किया। l² क्यों किया, लंबाई गुना एरिया जब हम निकालते हैं। तब हमारे पास क्या आया, ये यहाँ पर 1/3mn v²l³। l³ आपको पता है क्या है, आयतन के बराबर होता है। तब हमने यहाँ पर कैपिटल V लिखा है। कैपिटल V क्या है, आयतन P = 1/3mn v²/v। V को हम इधर लेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, PV = 1/3mn v²। इसी को हम कहते हैं, ये गैसों की अनुगति समीकरण है। अब इस समीकरण के आधार पर हमने गैसेस के अंदर क्या किया था, आइडियल गैस समीकरण की थी। आइडियल गैस समीकरण क्या थी, PV = nRT। ये इक्वल आ रही है उसके, ये क्या था, PV = nRT, और ये हमारे पास क्या है 1/3mn v²। अब ये जो समीकरण हमारे पास आई थी, ये किसके थ्रू आई थी, वॉल्स के नियम के थ्रू, चार्ल्स नियम के थ्रू, एवोगैड्रो नियम के थ्रू। अब इस समीकरण से हम इन नियमों को प्रूव करेंगे, जो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर लेंगे। थैंक यू।